हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन। आज हम लोग करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे पहले वाली वीडियोस में हम फेजांस रूल के एप्लीकेशंस, पोलराइजिंग पावर, पॉसिबिलिटी, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर चुके हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। देखिए, सबसे नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें हाइड्रोजन इंक्लूड है। हाइड्रोजन तो इंक्लूड है, पर किसके साथ बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन जो है एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में बॉन्डिंग करता है। अब यहाँ ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, इससे पढ़ लेते हैं पहले। हाइड्रोजन बॉन्ड में बी डिफाइंड एज अ बिटवीन स्पेसिफिक टाइप ऑफ वीक फोर्स। एक वीक फोर्स है ये विच एग्जिस्ट, जो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक तो जो हाइड्रोजन एटम है उसके, एंड दूसरा कौन है हमारा, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और दूसरा आपका एक कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो। जिस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन सी, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरह के ऑफ द सेम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ लगता है। पहली बात तो ये एक वीक फोर्स है जो किसके बीच एग्जिस्ट करता है। एक तो हाइड्रोजन एटम होना चाहिए एक मॉलिक्यूल का, और दूसरे का क्या होना चाहिए, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। सेम वाले का भी हो सकता है और अनदर का भी। ये क्या है कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, लैटिमर एंड रैडिबुश। कब दिया था, 1920 में। तो इस लाइन को भी आप लिख लीजिएगा। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, 5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इसको हम किस लाइन से डिनोट करते हैं, ये डॉटेड लाइन से। अब इस डायग्राम्स की समझते हैं। देखिए, H हमारा हाइड्रोजन है, ये साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद ये F जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। तो H और F के बीच में जो बॉन्ड बन जाता है वो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब देखिए यहाँ HF है, पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया। दूसरा HF है, उसका दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा भी है। तो अब यहाँ जो ये वाला H है इस वाले F के साथ भी बॉन्डिंग बनाने लगता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। पर ये सेम एटम पे नहीं, सेम मॉलिक्यूल पे नहीं बन रही है, अलग अलग मॉलिक्यूल है दोनों। तो इसलिए इसका नाम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी इसके बारे में भी हम देखेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हमारा फर्स्ट टाइप है, जैसा कि हमने यहाँ देखा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कब बनता है, सो ये जो बॉन्ड है इंटरमॉलिक्यूलर, ये हमारे जो कंपाउंड होंगे वो तो सेम होंगे। जैसे यहाँ HF, ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये तो सेम ही है, पर इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो डिफरेंट है। तो यही लिखा है, दिस इज फॉर्म अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड, दैट इज व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय हाइड्रोजन और एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो ये क्या कहा गया है, ये वही लाइन है, दिस इज फॉर्म अमंग। ये कहाँ बनता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे, सेम कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये वाला बॉन्ड पाया जाता है। जब जो है आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि इसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक मॉलिक्यूल का वो दूसरे के हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो जाता है, तब हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो हमने पीछे देखा था, वो HF वाला, वो भी इसी का ही है। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O। जब H2O है ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये सब क्या है, सेम ही तो है, कंपाउंड तो इनका सेम ही है। सो हम लोग का देखिए, अब यहाँ पे O जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, जिसको अभी हमने बताया था किससे शो करते हैं, डॉटेड लाइन से। सो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, देखिए उसमें जो था वो हमारा, अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। When hydrogen atom is formed between hydrogen and electronegative element present in the line, same molecule, उसका मॉलिक्यूल उसमें क्या था, डिफरेंट हो रहा था, इसमें हमारा मॉलिक्यूल जो है वो सेम ही रहेगा। सो ये इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है। इसमें क्या होगा, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सेम रहेगा और उन दोनों का मॉलिक्यूल डिफरेंट था। तो जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखें, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, यानी जो आपका मॉलिक्यूल है वो सेम, उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। उसमें अलग अलग ला रहे थे हम, जैसे वाटर मॉलिक्यूल एक अलग था, दूसरा अलग था, तीसरा अलग था, उनमें बन रही थी। यहाँ जो हमारा एक ही मॉलिक्यूल है इसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। जैसे कि हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये इसका फिनॉल ग्रुप जो है OH, इस नाइट्रो का O जो है
O और H मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो बस यही लाइन यहाँ लिखी हुई है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज़। तो इसका हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब इंटरमोलिकुलर हमें देखी थी उसमें क्या हो रहा था, अलग अलग मॉलिक्यूल थे, ये ध्यान रखिएगा। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं ना वो इंक्रीज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एसोसिएशन हो रहा है, कई सारे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं उसमें। अब जो हमारी इंटरमोलिकुलर है उसमें तो ठीक है इंक्रीज़ हो रहा है, पर जो इंट्रामोलिकुलर है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंट्रामोलिकुलर के लिए ही लिखा हुआ है। मॉलिक्यूल्स हैविंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर वाले से थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, तो यही लाइन यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण विद वाटर मॉलिक्यूल एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण ही क्या होता है, जो एल्कोहल्स हैं वो हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी कई बार आ चुका है। अगर आप बीएससी में हैं तो आपको ये जो इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी, क्योंकि इससे वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिन पर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पे अब हमने ये देखा कि वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला कि एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि एल्कोहल सॉल्युबल क्यों है वाटर में। तो आप इसके बारे में ये लिखेंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आप इसका यहाँ पे ये छोटा सा इसके स्ट्रक्चर दिखा देंगे कि जो हमारा ROH है ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, और ये OH H2O क्या है, वाटर है। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग है, दोनों कंपाउंड अलग है, दोनों में मतलब जैसे इसमें हो रहा था कि सेम कंपाउंड में सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, ऐसा नहीं है, अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये। सो ये थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपका चाहे क्वेश्चन लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, आप हर तरीके से इसको डील कर लेंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।